वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स भी स्पर्श बुक से चैप्टर नंबर 3 है मनुष्यता। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। मतलब कवि ये कह रहे हैं कि भैया अपने जीवन में तुम ऐसा काम कर चलो, इतने लोगों की भलाई करो, लोगों के साथ परोपकार करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, फांसी पर चढ़ गए अंग्रेजों के खिलाफ, अपने जान की बलिदान दे दिया, ठीक है, ताकि हम लोग, मैं, आप अच्छे से रह पाए। तो ऐसे लोगों को, ऐसी मृत्यु को कवि ने क्या कहा है? सुमृत्यु कहा है, कि लोग आपको जाने के बाद भी आपको याद करते रहे। आंसर ने लिखा है, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। पूरा क्वेश्चन से लिखा, जो परोपकार करते हुए प्राप्त होती है। परोपकार का मतलब होता है चिल्ड्रन दूसरों का भला करते हुए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, यानी कि ऐसा आदमी मरने के बाद भी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की याद में अमर हो जाता है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? भाई उदार व्यक्ति, जैसे अगर हम बात करें सर रतन टाटा की, तो उन्होंने पूरे जीवन भर दीन दुखियों की हेल्प करी। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, काले का, गोरे का, अमीर का, गरीब का। यहां तक कि आप अगर न्यूज में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उन्होंने अपने बड़े से होटल में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए। तो उदार व्यक्ति कैसा होता है? जो सबका क्या करे? भला करे, किसी का भी बुरा ना सोचे, किसी के प्रति भेदभाव ना रखे। तो आंसर में बस आप यही लिख देंगे, उदार व्यक्ति की पहचान उसके परोपकार की भावना से होती है। परोपकार मतलब दूसरे की भला करने की भावना से। वह हमेशा दूसरों का भला करने में लगा रहता है ना, दूसरों की अच्छाई चाहता है। वह किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखता। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? भाई कवि ने इस पाठ में दधीची का भी उदाहरण दिया है, कर्ण का भी उदाहरण दिया है। लोगों, मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इतने परोपकारी लोग रहे हैं हमारे इतिहास में। दधीची जी ने अपना पूरा का पूरी जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां, वो पूरी दान में दे दी थी ताकि देवताओं की रक्षा हो पाए एक असुर से। जो कर्ण था उसको पता था उसके पास एक ऐसा कवच है, अगर वो कवच पहने रखेगा तो उसको कोई बाण नहीं मार सकता, कोई शक्ति। लेकिन जब कोई ब्राह्मण उससे मांगने आया तो दानवीर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल तक दान कर दिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या की जगह लिख देंगे? यह संदेश दिया है कि हमें परोपकार के लिए तैयार रहना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों की हेल्प के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां, अस्थियां मतलब बोन मैरो, पूरा की पूरी हड्डियां, और दानवीर कर्ण ने अपने कवच एवं कुंडल तक दान कर दिए थे। जो कवि है वो हमसे चाहता है कि हम भी परोपकारी बने, इसके लिए हम उसने क्या उदाहरण दिया है? किसका? दधीची का उदाहरण दिया है, दानवीर कर्ण का उदाहरण दिया है। कवि ने किन पंक्तियों में यह किया है कि हमें अहंकार रहित, हमें घमंड नहीं रहना चाहिए? किस पंक्तियों में ये वाली बात कहा है? तो बस केवल पंक्ति लिख दीजिए, रहो न भूल में कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। मदांध और गर्व का मतलब होता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए अगर हम पे 2 पैसे आ गए हैं तो। मनुष्य मात्र बंधु है। बंधु का मतलब होता है भाई, ब्रदर। से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए, काले गोरे की, ऊंचे नीचे की, अमीर गरीब की भावना को खत्म करने के लिए कवि कहते हैं कि चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, किसी भी सिटी में रह रहे हो, किसी भी कल्चर के हो, हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। क्यों हम भाई हैं? क्योंकि हम सबका जो पिता है वो एक है और वो है ईश्वर। गॉड इज द अल्टीमेट फादर। तो वो ये कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? मनुष्य मात्र बंधु है, पूरा यहां से उठाया। इस बात से अर्थ है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु होते हैं। इस बात का यह अर्थ है कि जितने भी इंसान हैं वो सब आपस में भाई बंधु होते हैं, क्योंकि सभी का पिता मात्र एक ईश्वर है। क्योंकि सबके पिता कौन है? गॉड है। अब चाहे कोई उसे अल्लाह कह दे, कोई उसे भगवान राम कह दे, कोई उसको जीसस कह दे,
है ना, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? एक होकर मतलब कवि चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, यूनिटी में रहे। कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी मनुष्य उस एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना, हम सभी ईश्वर की संतान है। इसलिए व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को परोपकार करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, मतलब हमेशा अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वह हमेशा दूसरों का भला करता रहे और किसी के प्रति भेदभाव ना रखे, है ना, डिस्क्रिमिनेशन का भाव ना हो कि ये अमीर है तो इसकी हेल्प करूंगा, ये गरीब है तो इसकी नहीं करूंगा, सबके लिए एक जैसा भाव। चिल्ड्रन, अगर आपको सच में इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, पढ़ते ही याद हो जा रहा है, तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि इस वीडियो को एक लाइक करो, तो क्या आप एक लाइक कर देंगे? मैं 3 तक काउंट करूंगा, जिसके दिल तक ये वीडियो पहुंच रही है प्लीज एक लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने डाल दिए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंग्लिश बाबा के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता? पूरी तरह से पुरानी वाली बात लिख दीजिए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें परोपकार के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब हमें दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। और दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां एवं दानवीर कर्ण ने अपने कवच एवं कुंडल तक दान कर दिए थे। अभी हमने यहाँ देखा था ना कि जो दधीची ऋषि थे उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी। दानवीर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल तक दान दे दिया। तो हम तो किसी को बिना दान दिए भी बस हेल्प करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब है भाई, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है आपको। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुक रहा। एक एक लाइन का भाव बताना है। सहानुभूति चाहिए, कवि ये कह रहे हैं कि सामने वाला अगर दुख में है, आप उसकी अगर हेल्प कर सकते हैं, तो उसको आपका जरूरी नहीं है उसको आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, उसको आपसे बस 2 मिनट प्यार के चाहिए, सहानुभूति चाहिए। कोई गिर रहा है तो आप उसको उठा सकते हैं, परोपकार की भावना ला सकते हैं। ठीक है, और जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो स्टार्टिंग में तो दुनिया आपके ऊपर हंसती है। ऐसा ही महात्मा बुद्ध के साथ हुआ था। जब महात्मा बुद्ध ने इस दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना शुरू किया, प्रेम का प्यार, तो स्टार्टिंग में कुछ लोग उनको हंसते थे, विरोधावाद मतलब उनका विरोध होता था। लेकिन धीरे धीरे वही संसार जो महात्मा बुद्ध पे स्टार्टिंग में हंसता था, उनके सामने झुक गया। तो कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को प्रकट किया है कि हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? सिंपैथी की। अगर कोई कष्ट में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे बढ़कर और कोई धन नहीं है, यानी कि जो सबसे बड़ा धन है वो यही है कि अगर आप परोपकारी हैं। परोपकारी व्यक्ति सारे जगत में सम्मानित रहता है। भाई अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, है ना, जब उनको जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा दूसरे व्यक्ति आपको गाली देंगे या आपका सम्मान करेंगे? आपका सम्मान करेंगे कि भाई ये ऐसा आदमी है, जब भी जरूरत पड़ती है हमें हमेशा तैयार रहता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं लोग उनको सुनते नहीं थे, हंसते थे। परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रभाव किया तो उनके सामने सब नतमस्त हो गए, मतलब सब ने उनकी जो पाठ है उसको माना, और आज भी देखो सब उनकी पूजा करते हैं। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप करो न गर्व चित्त में। इन 2 लाइन में कवि कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो पैसे का घमंड मत करना अभी, क्योंकि इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। और अगर तुम अनाथ हो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरा तो इस दुनिया में कोई पूछने वाला, तो तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि तुम अनाथ हो, क्योंकि त्रिलोकनाथ जो तीनों लोगों को स्वामी है, जो तीनों लोगों का स्वामी है ईश्वर, वो सबके साथ है। वो ही दीन बंधु है, वो ही दुखियारों का सहारा है, वो सबकी हेल्प करने वाला है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कवि कहता है कि कभी भूलकर भी हमें अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज 2 पैसे आ गए तो ये मत सोचो
कि तुम हमेशा अमीर बने रहोगे। कभी भी समय बदल सकता है, क्योंकि संसार में अनाथ तो कोई नहीं है। अगर कोई अपने आप को अनाथ कह रहा है कि मेरे माता पिता नहीं है, वो भी अनाथ नहीं है। इस संसार का स्वामी ईश्वर है जो सबके साथ है, और ईश्वर सभी दीन दुखियों की का सहारा है। मतलब हम सबका जो पिता है अल्टीमेटली वो ईश्वर ही है, और जितने भी दीन दुखी लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा ईश्वर तैयार रहते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। इन दो लाइन में कह रहा है, जब आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी हमें अपने रास्ते से विचलित नहीं होना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता, कभी कभी भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए। हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, भेदभाव भूलकर भाईचारा और एकता बनाते हुए इस मार्ग पर चलना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कैसे व्यक्ति को लोग मरने के बाद भी याद कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जो घमंडी है, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश है, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत काइंड यानी दयालु है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।